किसी को तकलीफ तो नहीं दी, किसी को कष्ट तो नहीं दिया। हमारे द्वारा किसी को कोई दुख तो नहीं हुआ। कई लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हैं गुरुजी। हम कहते हैं दुख से कब तक भागोगे? संसार में ऐसा कोई बता दो जिसको तकलीफ नहीं हो, जिसको दुख नहीं हो। भगवान राम भी अगर इस मृत्यु लोक पर पधारे हैं, इस पृथ्वी पर अगर मेरे राम जी का अवतार भी हुआ है तो उनको भी दुख सहना पड़ा। तो आप और हम तो क्या है? भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर आए तो उनको भी दुख सहना पड़ा। संत तुकाराम जी हो, संत एकनाथ जी हो, मीराबाई हो, कर्माबाई हो, मुक्ताबाई हो, संसार में अगर जन्म लिया है तो कष्ट तो आता है। दुनिया के लोगों में और संत में एक बड़ा अंतर है। दुनिया के लोग दुख से भागते हैं और संत दुख से भागते नहीं, दुख से जागते हैं। और जो जागता है फिर वो नाम कमा कर बैठ जाता है। हम दुख से भागेंगे तो दुख हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। वो तो आज है तो कल भी, और कल है तो परसों। हम भागने की अपेक्षा संतों जैसा काम क्यों ना करें कि हम थोड़ा सा जागने का प्रयास करें। और जब हम जागने का प्रयास करेंगे तो ये निश्चित है कि हम दुख से अगर जाग गए कि हमारी तकलीफ को हमने देख लिया कि मुझे सहना है और सहकर भगवान का भजन करना है और जाग गए, तो फिर ये दुख हमको तकलीफ नहीं देता। फिर हम उस दुख पर भी भारी पड़ जाते हैं और दुख दूर भागने लगता है। यहाँ इतने सारे बैठे हो आप सभी लोग और बहुत सारे भक्त लोग टीवी पर आस्था चैनल पर कथा देख रहे हैं, कोई फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहा है। कितना डराया था कोरोना के इंजेक्शन, कोरोना की वैक्सीन। बोलो सही है कि गलत? वैक्सीन लगवा लो तो चक्कर आता है, वैक्सीन लगवा लो तो 3, 4, 8 दिन पकवाओगे तो वो होगा। पर जो वैक्सीन लगवाकर आ गए, जिनने वैक्सीन एक बार लगवा ली, जिनने इंजेक्शन लगवा लिया, जिनने इंजेक्शन को लगवाया, वैक्सीन को लगवाया, अब लगवाने के बाद कोई तुमसे पूछता है कि साहब तुमने वैक्सीन लगवाई थी, इंजेक्शन लगवाया था, कोई तकलीफ हुई क्या? तो तुम क्या कहते? अरे अब कोई तकलीफ हो, अब इतना थोड़ा बहुत तो सब चलता रहता, पर तकलीफ कोई ऐसी तकलीफ हुई कि हमको ये हाथ किया कि हाथ ही 8 दिन तक नहीं उठा, या हमको ये तकलीफ आई, क्योंकि तुम उस दुख से निकल चुके, तुमने वो वैक्सीन ली। लगवा ली, तुमने वो इंजेक्शन लगवा लिया, अब तुम्हें डर नहीं लग रहा। अब तो कोई तुमसे कह दे कि ये कोरोना की 4th डोज है या 3rd डोज है, ये लेना पड़ेगा, तो तुम कह देते हमारा नंबर लगा, हम लेकर आते। उसमें डाकघर एक होता है, बोलो सही है? उस डाकघर के जो डब्बे होते हैं लाल कलर के, इतने बड़े बड़े, वो जगह जगह टंगे होते हैं। चिट्ठी उसमें डाल दो। तुमने डाकघर में जाके चिट्ठी नहीं डाली है, तुमने चिट्ठी उस डब्बे में डाली। चिट्ठी तुमने डालना होती, डब्बे में डाली थी,
अरे बोलो तो जम के गई ना, थोड़ा पहुंचने में समय लगा। डाकघर डायरेक्ट जाते, चिट्ठी देते तो जल्दी पहुंच जाती, पर तुमने वो डब्बे में डाली तो थोड़ा पहुंचने में समय लगा। अगर डाकघर बंद है तो निवेदन है बेलपत्र का पेड़ वो डब्बा है जिसमें जल चढ़ाने से महादेव डाकघर अगर बंद है, तुम डाकघर नहीं जा सकते, डाकघर में ताला लगा हुआ है और चिट्ठी तुमको जानना तक पहुंचाना है। अगर तुम्हें तुम्हारे जल को महादेव तक पहुंचाना है तो तुम चाहे पीपल का वृक्ष हो, चाहे बड़ का वृक्ष हो, चाहे बेलपत्री का वृक्ष हो, चाहे जो वृक्ष हो, उसमें तुम उस परमात्मा को याद करो और दिल से कहो मेरा शंभु, मेरा शंकर। पीपल के नीचे जल चढ़ाना तो कहना पिपलेश्वर महादेव, बड़ के नीचे जल चढ़ाना तो बड़केश्वर महादेव, बेलपत्री के नीचे जल चढ़ाना तो हर हर महादेव। तुम जहां जल चढ़ाओगे मेरा शंकर उसको स्वीकार कर लेगा। भले तुम डाकघर जाओ, अगर कोई मंदिर में ताला लगा रहा है, ये तो सोचने वाले को सोचना चाहिए कि मंदिर खाली पड़े हुए थे, जिन मंदिर में कोई नहीं जाता था, आज कम से कम ये सनातनी जाकर मंदिर तक तो जा रहे हैं। ये तो मंदिर में ताले लगा रहे हैं, जो मना करते हैं कि पानी मत चढ़ा, जल मत चढ़ा, ये मत चढ़ा, वो मत चढ़ा, ये उन जागा है, मंदिर तक तो आ रहा है, तो उसमें भी क्लेश नहीं जा सकती तो तेरे घर में जो गमला हो, उस गमले में थोड़ी सी कीर्तन करने वाले का, भगवत भजन करने वाले का पांव जो पकड़ता है सबसे पहले वो करता है, हाथी बाद में करा, सबसे पहले वो महाराज सबसे पहले ये तो बाद में करा है, हाथी बाद में गए परम धाम पर, पहले मगर गया, पहले ग्रह, तो उसने चरण हाथी का पकड़ा था, और वो हाथी जो भगवान को पुकारता। आपसे भी निवेदन है, जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ हो, भजन में डूबा हुआ हो, मंत्र जाप में डूबा हुआ हो, नाम जाप में डूबा हुआ हो, नाम स्मरण में डूबा हुआ हो, उसके चरण तो निश्चित है सबसे पहले कल्याण आपका हो। कीर्तन गाने का, फिर भजन भारत की भूमि से पहले संत थे रामकृष्ण परमहंस। भारत की भूमि के पहले संत थे रामकृष्ण परमहंस, जो मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतरे थे तो पांव के बल नहीं उतरे थे, अपने सिर के बल उतरे थे। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया था रामकृष्ण परमहंस जी से कि मथुरा के रेलवे स्टेशन अपने सिर को बाहर निकाल कर जमीन पर रख रहे हो, सिर के बल उतर रहे हो, ऐसा क्यों? तो रामकृष्ण में सबसे पहले मैं अपना सिर रखना चाहता हूँ, सिर। वृंदावन के लोगों को मालूम पड़ा कि और मुख करो और दिया प्रज्वलित, विनती करो बाबा, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, तो स्वीकार। मंदिर में भी कहो और घर में चला कैसे
घर में अंदर प्रवेश कर जब भोजन ग्रहण करो, भोजन के पहले जो मीठे का प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो वो पूरा पाइए, उसमें से किसी को नहीं दीजिए। कढ़ाई में अगर प्रसाद बनाया है, भगोनी में प्रसाद तैयार करा है, सीरा बनाया है, मीठी थूली बनाई है या खीर बनाई है या आपने जो भी बनाया है, मीठा भात बनाया हो, जो भी तुमने प्रसाद के लिए बनाया हो, बस निवेदन इतना है कि कढ़ाई में उतना ही बनाना जितना कि जितना तुम्हें मंदिर ले जाना, कढ़ाई में छूटना नहीं। छूट गया तो प्रसाद के फिर दो हिस्से वही तो फिर वो पशुपति व्रत स्वीकार नहीं। बनाना उतना ही, इतना पूरा की पूरा मंदिर चले। तो मंदिर में 3 हिस्सों पर, कढ़ाई में 3 हिस्से। पूर्ण हो, 5वां व्रत पंखड़ी और चावल जो आप बाबा को समर्पित, श्रीफल भेंट बाबा को चढ़ाकर विनती करो, आज मेरा व्रत पूरा हो रहा है, तो कृपा जो मांगा है थोड़ा रुकना। फिर अगर कार्य तुमने दिल से करा है, अगर व्रत बाबा स्वीकार, दिल से करा स्वीकार। कल एक पत्र आया था, बड़ा मुश्किल बात है क्योंकि बहुत पत्र, तो उन्होंने अपने पत्र में एक बात लिखी थी कि गुरुजी मैं 65 साल की उम्र है, मेरे शरीर में बीमारी हो गई है, जिस बीमारी के चलते मैं चल फिर नहीं सकता, मेरी नसें चोक हो गई है और मैं जा नहीं सकता। कई महीनों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा, वो बीमारी है, उस बीमारी का नाम भी उन्होंने लिखा था, जिस बीमारी का इलाज वो ना शरीर पूरा बेकार हो गया था, पड़ा है था, डॉक्टर ने कह दिया था इसका कोई इलाज नहीं है और तुम इनको घर ले जाओ। घर में भी पड़ा रहता था क्योंकि पाँव काम नहीं करते थे, शरीर काम नहीं करता था, बोल पाता नहीं। धीरे धीरे शरीर ने पूरा जकड़ लिया, बस मृत्यु के कगार पर था। जिसने पत्र लिखा हो, अगर वो बैठे हो, 65 साल की उनकी आयु है, अगर वो बैठे तो ना पत्र में लिखा, किसी बेटे ने लिखा था कि मेरे पिताजी की ये स्थिति। और भगवान विष्णु ने जाकर भगवान देवजी ने महादेव से स्तुति कि आपका परम प्रिय शिष्य विघ्न गणेश जी से वर पाकर सत्तूर विघ्न डाल रहा है, तो भगवान शंकर जी ने कहा एक काम करो ना कि देवता उसके कार्य में विघ्न डाले। ना ना ना, उसने वर मांग लिया कि मैं सबके यहाँ विघ्न डालूं पर कोई मेरे यहाँ। ऐसे दुनिया में बहुत लोग होते हैं जो अपने भीतर की बुराई नहीं देखते,
अपने भीतर का एब नहीं देख। दूसरे शुक्राणु कहती है एक उंगली अगर हमने किसी पर उठाई है तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। उसमें एक गलती है तो तुम्हें 3 गलतियां बनी पड़ी। हाँ, अपने अंदर की गलतियों को नहीं। वो कहते हैं ना, एक व्यक्ति जा रहा था, गुलाब के फूल को देखकर बोल दिया कि गुलाब कितना सुंदर है, पर कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। कोयल को देखकर बोला कोयल कितना सुंदर बोलती है, पर काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। समुद्र के जल को देखकर बोला कि समुद्र का जल कितना सुंदर है, पर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। समुद्र का जल, कोयल और गुलाब का फूल तीनों ने मिलकर कहा, रे मनुष्य, तुझमें दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता। तू खुद दूसरे की बुराई देखने में लगा हुआ है, दूसरे की निंदा करने में लगा हुआ है, अपने भीतर का एक नहीं हम दूसरे के बने। भगवान शिव जी ने गणेश जी को तूने विघ्न को क्या वर दे दिया? प्रभु आप ही ने तो कहा था कि देकर आ जाना। आप ही ने तो कहा था कि देकर आओ, तुम्हें दिया है। कभी कभी गलती हो जाती है। एक डॉक्टर ने एक मरीज से कहा कि बिल्कुल हल्का भोजन करो, एकदम हल्का। अब उसने सोचा है सबसे हल्का भोजन क्या हो सकता है, सबसे हल्का भोजन क्या हो सकता है। तो विचार में पड़ा, एक जगह पर रोटी बन रही थी। उसने देखा कि ये रोटी का जो आटा है, हाथ में लिया तो भारी रोटी बनी, वो भी भारी है। उसको डाल कर देखा पानी में तो वो डूबने लगी। तो उसने सोचा इससे हल्का भोजन कुछ और ढूंढना पड़ेगा। फिर उसने एक जगह पर देखा कि पूड़ी बन रही थी कढ़ाई में, तेल में। तो पूड़ी जैसे ही नीचे गई, तेल में ऊपर तल के आ गई। तो उसने सोचा इससे हल्का कुछ नहीं हो सकता। इससे जो तेल से बाहर निकल जाए, एकदम हल्की बन के ऊपर तेल। उसने इतना हल्का कर, शिव कथा कह रही है। गणेश जी से कहा था कि तुम वर देकर जाना, अरे समझ कर तो वर देना था। ज्यादा खुश होकर प्रसन्नता में कभी कोई वर मत दो। पतियों से निवेदन, कभी प्रसन्नता में वर मत दो, खुश हो। आज तेरा बर्थडे है, मेरा मन कर रहा है जो तू मांगेगी मैं दे दूंगा। वो भी समझदार थी, उसने कह दिया तलाक। कभी खुश होकर मत बोलो कि आज मैं बड़ा खुश हूं, तू जो मांगेगी मैं दे दूंगा, तू जो मांगेगी। बड़ी प्रसन्नता में दशरथ जी ने वर दे दिया था कैकेयी को, और राम जी को 14 वर्ष पर जाना पड़ा। तुम ज्यादा प्रसन्न हो तो कभी वर और वचन देने की बात ही मत करो। अगर रामायण पढ़ी है तो पत्नी भी कितनी खुश हो तो भी मत बोलना कि मैं बहुत खुश हूं, तुम जो मांगोगे। बिल्कुल कभी मत।
गणेश जी ने वर दे दिया, विघ्न को वर नहीं दिया। शंकर जी ने कहा तुम साधो इसको, गणेश जी कहने लगा चिंता मत करो, आपने कर दिया ना मैं साधु, मैं साधु। भगवान गणेश जी विघ्न के पास पहुंच गए। गणेश जी इतने चतुर थे कि विघ्न जहां विघ्न डालने के लिए जाता था, गणेश जी विघ्न को उसको इतना खिला देते थे कि विघ्न पलंग पर सोता रहता था, विघ्न जाने डालने के लिए जा ही नहीं पाता, पड़ा रहता। अब सबके घर के काम सुलझने लगे। एक दिन विघ्न ने गणेश जी से पूछा कि मैं दुनिया के लोगों के काम बिगाड़ता हूँ और तुम मेरे बिगाड़ रहे हो, ये अच्छी बात है। गणेश जी ने कहा वचन मैंने दिया था और तूने मुझे वचन में फंसा लिया, इसलिए अगर तू चाहता है कि तेरे कार्य में विघ्न ना आए तो तू मेरी शरणागति ग्रहण कर ले। विघ्न ने गणेश जी के चरण पकड़ लिया, उसके बाद कभी विघ्न नहीं आएगा, निश्चित है। गणेश जी ने पूछा क्या शर्त? आपको मुझे अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जोड़ना पड़ेगा। भगवान गणेश जी ने कहा अगर दुनिया का भला हो रहा है तो तेरा नाम मेरे साथ जोड़ने में जाता क्या? तो भगवान गणेश जी ने अपना नाम रख लिया विघ्नेश्वर, विनायक, विघ्नहर्ता। गणेश जी ने जैसे विघ्नहर्ता अपना नाम रखा, विघ्न ने कह दिया प्रभु मैं वचन देता हूँ मेरे नाम के साथ जो आपका नाम लेगा, आपके नाम के साथ मेरा नाम लेगा, उसकी जिंदगी में कभी कोई विघ्न ही नहीं आएगा। वो विघ्न विनायक, बोल विघ्न विनायक भगवान की, श्री विघ्नेश्वर विनायक भगवान की। ये 7वें नंबर के विनायक थे। 8वें नंबर के जो विनायक आए हैं वो महागणपति। क्या नाम है उनका? महागणपति। महागणपति का मतलब और विशाल उनकी सोच हो। शरीर विशाल होने से कुछ नहीं होता, मन और सोच विशाल होना चाहिए। मकान बड़ा होने से कुछ नहीं होता, घर बड़ा होने से कुछ नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। तो समझो कि आप महागणपति। जिस घर में बहुएं भोजन बनाए, पोहा बनाए, उपमा बनाए, खीर बनाए, सामान बनाए, भजिया बनाए, पकोड़ा बनाए। लॉकडाउन से गुरुदेव 2021 में मेरी बेटी की शादी हो गई, 2022 में उसकी डिलीवरी हुई, तब उसके पशुपति व्रत का स्मरण करा। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। उसकी डिलीवरी हुई, उसको एक बेटा हुआ। डिलीवरी के 10 से 12 दिन बाद गुरुदेव हम पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन करना चाहते हैं कि मेरी बेटी ने जब पशुपति व्रत करे तो उसका फल क्या। डिलीवरी के 10 से 12 दिन बाद उसके बच्चा जो था उसके सिर में पानी भरा गया। पानी भराया, भराने के बाद उसकी नसें ब्लॉक हो गई, खून के थक्के उसके सिर में जम गए और मेरे बच्चे की आंख भी टेढ़ी होने लगी, शरीर काम करना बंद करने लगा। डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवाया और बोल दिया एमआरआई करके कि ये बच्चा की तो सारी नसें की ब्लॉक हैं, ये बच्चा तो पूर्ण तरह से बेकार है, आंखें भी इसकी तिरछी होने लगी हैं, अब करें क्या? इतने छोटे बच्चे के सिर में इतना बड़ा रोग, खून के थक्के पूरे सिर में जमे हैं, आंख भी टेढ़ी हो गई, तब कर। तब मेरी माँ ने कहा कि पशुपति व्रत का स्मरण करो। पशुपतिनाथ का व्रत किया। दुख की घड़ी में शिव कैसे याद आए? शंकर जी के मंदिर जाती, जल लाती, बच्चे के शरीर में लगा देती, शरीर में लगाती तो 2 बूंद उसके मुख में भी दे देती। बाबा से प्रार्थना करती, इतना छोटा सा बेटा है, आपका है, आप संभालो बाबा। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, बाबा पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा। दूसरी बार डॉक्टर ने एमआरआई करने के लिए बुलाया और बुलाकर डॉक्टर ने कहा इसके सिर में जितने खून के थक्के दमे थे वो सारे के सारे मिट गए हैं, अब इसकी आंख भी ठीक होना प्रारंभ हो गई है। ये शिव तत्व है योग घड़ी। कई बैठी हो तो हाथ हिला सकती,
बैठी है। बच्चे को लाए हो के साथ में? नहीं लाए तो हाथ हिला दो, बस हाथ हिला दो। शिव तत्व की प्राप्ति है, बैठी है। हर हर महादेव। ओ खड़ी है शंकर, दयालु है शिव महाराज। भगवान शिव, भगवान गणेश त्रिपुरा, 3 पुरियों के मालिक तारकाक्ष, विरुम्माली, कमलाक्ष, त्रिपुरी को भगवान गणेश जी महाराज ने शिव जी के साथ मिलकर उस आनंद के साथ पशुपति नाथ का रूप रखकर शंकर भगवान ने तारकाक्ष, विरुम्माली, कमलाक्ष को मारा और जो 3 पुरियां बनी थी उस पुरियों को गणेश जी महाराज ने पूरा भस्म कर दिया। तब देवताओं ने गणेश जी का जय जयकार कर उन्हें महागणपति के संबोधन से संबोधित किया। बोल महागणपति विनायक भगवान की। भगवान महागणपति बनकर विराजित होते हैं। आनंद विराजमान हुआ। अष्ट विनायक का ये सुंदर भागवत के महीने में अष्ट विनायक की कथा कोई साधारण है, हमारे जीवन की सार्थक। ये आनंद देने वाला महाराज। आगे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी ने चंचुला देवी को श्रवण करा। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करा, चंद्र की काया के रोग से मुक्त करा। मल्लिकार्जुन का वर्णन किया, कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए थे, उनको शिव पार्वती ने राजी किया। फिर अगला वर्णन आया है श्री महाकाल दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान कालाधिपति प्रकट। फिर वर्णन आया ओंकारेश्वर, विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओंकार के रूप में विराजमान। फिर वर्णन है श्री केदारेश्वर, नर नारायण ने तप कर भगवान शिव को विराजित किया। अगला वर्णन है भीमाशंकर, कुंभकर्ण का बेटा भीम जिसने उपद्रव मचाया, शिव जी ने उसका संहार करा। शिव जी मां भीमाशंकर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ, मनुष्य रूपा ने तप कर भगवान शिव को काशी में विराजित करा। गंगा वहां मिलने के लिए आई, काशी विश्वनाथ के रूप में विराजित। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने जाकर उन्हें मुक्त करा। भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ, रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर चला, संध्या करने के भाव से भूमि पर रखा वो शिवलिंग उठा नहीं तो वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आता है श्री नागेश्वर, तारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव करते हैं, नागेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है फिर रामेश्वर, भगवान राम जी ने शंकर भगवान की पूजन कर स्थापना कर लंका भगवान कृष्ण ने नागेश्वर की पूजन कर द्वारका में आनंद पाया। भगवान राम जी ने रामेश्वर की स्थापना कर अयोध्या में आनंद पाया। शिव पुराण की कथा कहती है शंकर भगवान की पूजन चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे दत्त हो, चाहे नारायण हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे इंद्र हो, चाहे पांडव हो, चाहे कौरव हो, ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसने शिव की आराधना नहीं करी। सबने शंकर की आराधना। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, भूष्मा और सुदेहा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं थी तो भूष्मा ने अपना बेटा दे दिया। उस बेटे को पाल पोस कर बड़ा करा, शादी हो गई, बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा मेरी असली सास भूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। पूछना बंद करा तो सुदेहा को क्रोध आया, बेटा नहीं रहेगा तो बहू किस काम की? बेटा सो रहा था, तलवार से टुकड़े कर कपड़े में बांध कर तालाब में बेटे को मरे। भूष्मा को याद है मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं दिखा। याद कर शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर तालाब में विसर्जन करने जा रही थी। बेटे को याद किया, तैरता हुआ बेटा 1 हफ्ते पहले मरा हुआ वो जीवित वापिस निकल कर बाहर आया। वो कृष्णेश्वर महादेव। शिव महापुराण की कथा कहती है
ये भगवान शंकर का पावन चरित्र है। भगवान शिव ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी, जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा होती है वो स्थान साधारण नहीं होता, मेरा कैलाश बन जाता है और मैं वहां काशी और कैलाश जानकर वर प्रदान करता हूं। अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर पोथी पर समर्पित भगवान महादेव का ये शिव तत्व साधारण नहीं, इसको जानना बड़ा कठिन। पवित्र शिव महापुराण की कथा चल रही थी अष्टविनायक, आज वो विराम की ओर चल रही। बहुत भाव के साथ में आप लोगों ने इस कथा को, पुणे नगर में लोगों ने कहा था यहाँ लोगों के पास समय नहीं है। पुणे में लोग पति पत्नी सब नौकरी में लगे रहते हैं, कोई कथा में बहुत कम लोग आएंगे, पर आप लोगों ने तो इतिहास रच दिया। महाराष्ट्र का इतिहास लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, भाव से इस कथा का तत्व आपने ग्रहण किया है। मेरे देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करना, बाबा झोली लेकर आए हैं, मेरे जीवन में सब सुख देना, समृद्धि देना, वैभव देना, ऐसी कृपा करना, हमारे जीवन में कभी तकलीफ ना हो तो दुख काटना, आनंदता प्रदान करना। देखिए कथा के पंडाल में जो मांगा जाए वो दिल से मांगो, वो दिल से देता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और भोलेनाथ देता है छप्पर। ऐसी शिव की तो बाबा देवादिदेव महादेव की कथा यहाँ विराम ले रही है। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। संसार सागर में जन्म लेना सरल है, मनुष्य की देह प्राप्त कर लेना सरल है, पर इस मानव देह से भगवान का भजन कर लेना सबसे ज्यादा कठिन है। वो बहुत कठिन है जो हो नहीं सकता, बहुत कठिन। गोली और बोली हो ये निश्चित है। शिव महापुराण की कथा 24,000 श्लोकों का समावेश है और उसमें भगवान शंकर की अविरत भक्ति है। जिस भाव से हम इसको श्रवण करते हैं, भगवान उस भाव से हमारी कामना पूर्ण करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सेवा वाला महाराज तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, प्रदीप मिश्रा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मूल है आप जहां बैठो। हम तो कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करेंगे, तुम्हें खड़े रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार कोटा में शिव पुराण की कथा नहीं हो सकती। आपको जहां जगह मिले वहां बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुनो और झोली पसार कर प्रणाम कर सुनना। ये इतने पत्र यहाँ जो आए हैं, ये तो पहले दिन के पत्र हैं, अभी 4 दिन बाकी है। इन पत्रों में आपका विश्वास लिखा हुआ है कि भोले बाबा ने आपको क्या क्या दिया है। कोटा में तो शिव महापुराण की कथा पहली बार हो रही है। हमारा आगमन पहले नहीं, परंतु इस स्मरण को आप जहां बैठकर सुन सकते, आपके कानों में बस आवाज आना चाहिए। और जिस समय बाबा से प्रार्थना करने का मौका मिले उस समय पर प्रार्थना करो, भगवान से विनती करना कि बाबा मेरी जिंदगी के सारे दुखों को काट दो। लोग कहते हैं कि 3 महीने में शिव महापुराण की कथा का तत्व का जो फल है वो प्राप्त होता है। एक विश्वास करता है, आप लोगों ने अगर दिल से सुन ली तो मेरा भोला बाबा 3 महीने तो जाने दो, आज कथा सुनोगे और कल निर्णय देने के लिए तैयार बैठा रहता। आप
आप इसको भरोसे से सुनो। शंभु शरण मांगू घड़ी दुख का दया भगवान शिव की कथा कहती है, अपनी देवता को जितना प्रबल करोगे, अपने विश्वास को जितना दृढ़ करोगे, उतना परमात्मा के करीब पहुंचते जाओगे, उतने भगवान के मूर्ति पहुंचते। देखिए, एक बड़े बनने का और एक छोटे बनने का बहुत अंतर है। भगवान नारायण, भगवान विष्णु बैकुंठ का निवास करते हैं और बैकुंठ पर शेषनाग की सैया पर विराजमान रहते हैं। भगवान ब्रह्मा कमल के पुष्प के ऊपर विराजमान रहते हैं। पर मेरे महादेव ना बैकुंठ में रहते हैं, ना ब्रह्मलोक में रहते हैं, ना इंद्रलोक में रहते हैं, ना देवलोक में रहते हैं। मेरे महादेव केवल इस संसार सागर के मृत्यु लोक में जो कैलाश पर्वत है, उस कैलाश पर्वत पर उनका निवास होता है। मृत्यु लोक। और मेरा बाबा बहुत बड़ा बनकर नहीं रहना चाहते, मेरे बाबा तो बहुत छोटे बनकर रहना चाहते, क्योंकि जितने जितने व्यक्ति बड़ा बनता चले जाता है ना, उसकी तीन चीजें चली जाती है। हमने पहले भी कथा में कहा, जितने बड़े बनते जाओगे उसकी तीन चीजें चली जाएगी। एक हंसी चली जाती है, एक रोटी चली जाती है, तीसरा उसके हाथ की ताली चली जाती है। आप जितने बड़े बनते जाओगे आपकी तीन चीजें चली जाती, तीन चीजें आपकी गायब हो जाती, तीन चीजें जाती हैं। सबसे पहले नंबर पर बड़े बनने पर आपकी जो हंसी है वो समाप्त हो जाती है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति अगर हंसता भी है ना तो बड़ा सोच समझ कर हंसता, हंसू कि नहीं हंसू, पहले विचार करना पड़ता है उसको कि हंसू कि नहीं हंसू। और हंसेगा भी तो ऐसा हंसेगा जैसे तुम पार्टियों में देखना, माताएं जब बहुत वीआईपी रहे, बहुत वीआईपी रहे, और जब वो हंसती है तो एकदम थोड़ा सा हंसकर, क्योंकि ज्यादा हंस देगी तो लिपस्टिक दांत में चिपक जाए, तो वो ज्यादा तो हंस भी नहीं सकती। तो एक नंबर पर तो उसकी हंसी चली गई, दूसरे नंबर पर उसकी रोटी चली गई। ज्यादा बड़े बन गए तो भोजन भी नहीं कर सकते अच्छे से, जो किसी ने लाकर दे दिया बस उतना खा लिया अपनी मर्जी से, अब भोजन भी नहीं कर सकते। और तीसरे नंबर पर हाथ की ताली। आपको मन को अच्छा लग रहा है कि मेरे को बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस संवाद को सुनकर, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस कथा को सुनकर, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस आयोजन को लेकर, तो भी आप हाथ से ताली नहीं बजा सकते, क्योंकि ताली भी अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बजाता है तो बड़ी सावधानी से थोड़ी सी बजा लेता है, एकदम खुल कर नहीं बजा सकता, वो बजाना मुश्किल है। बड़ा व्यक्ति 2000 के नोट की तरह होता है और छोटा व्यक्ति 1, 2, 5, 10 रुपए की चिल्लर जैसा होता है। अब तुम ईमानदारी से बताना, 2000 का नोट ज्यादा काम आता है कि चिल्लर ज्यादा काम आता है? जम के तो बोलो रे कोटा वालों, जरा चिल्लर ज्यादा काम आती है ना। चिल्लर गरीब के कटोरे से लेकर सेठ की काउंटर तक रहती है, जन्म से लेकर मरण तक चिल्लर रहती है। लोग मुर्दे पर भी फेंक देते हैं। एक छोटे से छोटे काम से लेकर बड़ी से बड़ी फैक्ट्री तक चिल्लर रहती है।
और कोई 2000 के नोट से पूछे क्यों रे 2000 के नोट तू कैसा है, तो वो कहेगा जिस दिन से बैंक से निकला था पहले तो लोगों की जेब में गया, फिर अटैची में बंद हो गया, अटैची से बोरी में बंद हो गया, बोरी से बंद होकर फिर वापिस अटैची में आया, अटैची से निकलकर अब मैं इस कतार पर आ गया कि बंद होने वाला हूँ, मेरी कोई भाव नहीं बचा। ज्यादा बड़े हो जाओगे, ज्यादा बड़े बन जाओगे तो तुम्हें कैद रहना पड़ेगा, बंद रहना पड़ेगा, संभल कर रहना पड़ेगा। और चिल्लर का काम क्या, छोटे से छोटा व्यक्ति, गरीबड़े से गरीबड़ा व्यक्ति, साधारण से साधारण व्यक्ति अपने आनंद में जीता है, अपने खुशी में जीता है, अपने सुख में जीता है। ये जो कथा हो रही है देव पितर शिव महापुराण की कथा, वो भी पितृपक्ष में जो चल रही है, ये जीवन का एक सुख देने वाला है, जीवन का एक आनंद देने वाली, एक रसतत्व प्रदान करने वाली, जिसमें दिल से सुन ली, उसके पूर्वज, उसके पितर पिंड का दान लेने के लिए वे दरवाजे पर नहीं आते और वो देवलोक को चले जाते हैं, भगवान शिव के धाम को चले जाते हैं। कितनी सुंदर कहती है शिव महापुराण की कथा, कहती है देवराज नाम का ब्राह्मण, वो देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन ले जाकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच जाता है और उस मंदिर में रहकर कुछ देर की शिव महापुराण की कथा सुन लेता है, कुछ Hello, Moto. शिव महापुराण में तो कहा गया कि उसने सुनी भी कथा तो कितनी देर की सुनी, मात्र कुछ क्षण, केवल कुछ क्षण की कथा। और जब शिव महापुराण की कथा सुन रहा था तब शरीर में पाप पड़ रहा। दो चीजें अपने अंदर उतार कर रखिएगा, शरीर में अगर ताप बढ़ता है, शरीर में बुखार बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है,
तो भोजन छूट जाता है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी, कई भाई लोग ऐसे बैठे होंगे कि बुखार रहे शरीर में, थोड़ा सा कष्ट रहे शरीर में, तो भोजन अच्छा नहीं लगता। बोलो जी जियो कोटा वाली, सही है कि गलत? भोजन अच्छा लगता है क्या? नहीं। शरीर में अगर ताप है, शरीर में अगर बुखार है, शरीर में अगर कष्ट है, तो भोजन अच्छा नहीं लगता, हमारा भोजन छूट जाता है। शरीर में बुखार बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर, कष्ट बढ़ने पर भोजन छूट जाता है, और घर में पाप बढ़ने पर भजन छूट जाता है। जैसे जैसे हमारे घर में पाप बढ़ना प्रारंभ होता है, कोई गलत काम हो रहा है, कोई गलत चीज हो रही है, गलत धन आ रहा है, गलत संपदा आ रही है, गलत दौलत आ रही है, गलत चीजें हो रही हैं, तो हमारा पाप बढ़ता चले जाता है। पाप बढ़ा कि हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा मंत्र जाप, हमारा नाम जाप, हमारा स्मरण छूट जाता है। तुम रोज शंकर जी के मंदिर जा रही हो, रोज जल चढ़ाने जा रही हो, रोज भगवान को जल चढ़ा कर आ रही हो, प्रतिदिन भगवान देवादिदेव महादेव को अगर जल चढ़ा कर आ रही हो, तुम 15 दिन अगर भगवान के मंदिर नहीं जा पाओ, तो विचार करना कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो भगवान के मंदिर नहीं पहुंच पाया। मैं परमात्मा के दरवाजे तक क्यों नहीं पहुंचा? मैं परमात्मा की चौखट तक क्यों नहीं गया? आप रोज रोज अगर मंदिर तक जा रहे हो, 5 दिन की शिव महापुराण की कथा है ये, जो कोटा को ली, कितने दिन की है? 5 दिन की। दिल से सुन लोगे तो ये झोली खाली नहीं जाएगी, ये भरा कर चली जाएगी। दिल से सुन लो। जब घर से चलो तो ये विचार कर कर चलना कि मेरे को जहां जगह मिल जाएगी मैं बैठ जाऊंगी। अपने मुख से कुछ नहीं बोलकर केवल भगवान की कथा का रस तत्व ग्रहण करते चलो। मांगू घड़ी रे लोक दया दया दिल से कहा कि तू लौट कर मत आना। माता पिता ने ये कभी नहीं कहा कि तू वापिस मत आना। माता पिता कहते हैं पढ़ने के लिए जा रहे हो, विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हो, चिंता मत करना, दिल से पढ़ाई करना, दिल से पढ़ाई कर, दिल से इंटरव्यू देना, दिल से टेस्ट देना, दिल से परीक्षा देना। पास हो गए कोई बात नहीं, असफल भी हो गए कोई बात नहीं, तुम्हारे माता और पिता का घर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। तुम्हारे माता पिता का घर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। ये महादेव का जो घर होता है, महादेव का जो मंदिर होता है, महादेव का जो शिवालय होता है, भगवान शंकर का जो देवालय होता है, ये होता क्या है? मेरे महादेव है कौन? जगत के पिता। शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता में लिखा है, ब्रह्मा और विष्णु जी ने मिलकर मंथन करा। भगवान ब्रह्मा जी ने पूछ लिया तो भगवान नारायण से, तुम्हारे पिता कौन है? तुम्हारे पिता है कौन? तब भगवान विष्णु के मुख से निकल गया था, शंकर मेरे पिता है, देवादिदेव महादेव मेरे पिता है। इस भगवान विष्णु के मुख से निकल गया तो ब्रह्मा जी को तो हंसी आ गई। ब्रह्मा जी ठाठा लगाकर हंसने लगे। भगवान शंकर तुम्हारे पिता, वो शंकर जो शमशान में निवास करते हैं, वो शंकर जिनके गले में सर्प पड़े रहते हैं, वो शंकर जो खुले में रहते हैं, वो शंकर जिनका कोई घर भी नहीं है, वो शंकर जो भस्मी लपेटते हैं, वो तुम्हारे